the p block element and oxygen family. In this family today we will discuss sulfur dioxide and the sulfuric acid, okay, and the oxides of sulfur also, structures only, the preparation and the properties of sulfur dioxide and the sulfuric acid. Okay, first is the sulfur dioxide. फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. जब भी हम बात करते हैं तो पहले हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं. तो हाउ कैन यू प्रिपेयर द सल्फर डाइऑक्साइड? तो सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल 6 to 8% सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन द सल्फर इज बर्न इन एयर. जब हम गन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है थोड़ा सा अमाउंट में, बट मेनली हमें क्या मिल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है. तो S+O2 गिव्स SO2. ठीक है, ये एक पहली मेथड है. दूसरी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है. व्हाट इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन? इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन इट्स प्रिपेयर्ड जनरेटिंग बाय द ट्रीटिंग सल्फाइड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फाइड को हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. तो SO3 2 माइनस प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स SO2. ये हमको मिल जा रहा है. या वी कैन राइट Na2SO3 प्लस H2SO4. जब आप रिएक्शन कराएंगे H2CO3 H2SO4 की तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ हमको मिल जाएगा SO2. ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास. दूसरा हमें क्या मिल जाएगा? ये सोडियम है और ये क्या है? सल्फेट है. तो ये मिलके क्या दे देगा हमको? Na2SO4. तो हमें यहाँ पे N2SO4 मिल गया, साथ में क्या मिल गया? सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, और बच गया हमारे पास रिमेनिंग हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन. वो हमको साथ में क्या दे देगा? वाटर दे देगा. तो वी कैन प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड बाय दिस मेथड. ओके, नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. इन द इंडस्ट्रियली जब हम उसको कह रहे हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग. तो किसका बाई प्रोडक्ट है? रोस्टिंग का. रोस्टिंग वी नो डैट कि जब सल्फाइड ओर को हम एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड एंड द सल्फर कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे आयरन सल्फाइड हमने लिया, आयरन ऑक्साइड में बदल जा रहा है और सल्फर किस में बदल जा रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड में. इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन टेक लाइक जिंक सल्फाइड अगर हम ले लेते हैं ZnS, तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा? जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा. तो सल्फर यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रह करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा. तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है रोस्टिंग में एज बाई प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर्टी. तो फर्स्टली द सिंपल प्रॉपर्टीज आर सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल. बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर. थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. और जब इसको हम एसिडिक क्यों है? व्हेन इट पासेस थ्रू द वाटर, ये हमें क्या देगा? सल्फ्यूरस एसिड देगा. तो H2 प्लस SO2 गिव्स H2SO3. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये क्योंकि एसिड है तो बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा. तो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म सोडियम सल्फाइड, और उसको फर्दर रिएक्ट करते हैं विथ मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. तो NaOH when react with the sulfur dioxide form Na2SO3 and form water. अगेन इसको हमने एक्सेस रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिल गया? सोडियम हाइड्रोजन सल्फर एसिडिक सॉल्ट. ठीक है, तो ये इसकी थर्ड रिएक्शन है, क्या प्रॉपर्टी है. अनदर प्रॉपर्टी इज देयर कि कैसा ग्रुप है हमारे पास. तो हम कह रहे हैं कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द क्लोरीन, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल. चारकोल यहाँ कैसे वर्क कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है. तो ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? सल्फ्यूराइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा. एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन फॉर्म सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2. ओके, next is the most important reaction. This is an important one because this reaction is used in the preparation of sulfuric acid. तो when the sulfur dioxide is treated with oxygen in the presence of vanadium pentaoxide, हमको यहाँ पे क्या मिलता है? सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलता है. तो SO2 प्लस O2 गिव्स SO3. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हमने पहले ही पढ़ा कि कैसे बिहेव करता है. सल्फर डाइऑक्साइड इज बिहेविंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट कन्वर्ट्स फेरिक आयन टू फेरस आयन, डिक्लराइज पोटेशियम परमैंगनेट टू डिक्लाइज पोटेशियम परमैंगनेट. अब पहली बात है इट कन्वर्ट्स आयरन टू यानी फेरिक टू फेरस. तो फेरिक से रिएक्ट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक चेंजेस टू फेरस. इन द सेकेंड वन, जब इसकी हम रिएक्शन MnO4 से करा रहे हैं तो MnO4 को किस में बदल दे रहा है? Mn2 प्लस में बदल दे रहा है. किस में बदल दे रहा है? ये MnO4 को Mn2 प्लस में बदल दे रहा है और अपने से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये सल्फर
सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सी रिएक्शन है हमारे पास जो हमें बताती है कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, इफ़ यू टू KMnO4, और अगर हम पूरी रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं कि हम नहीं इसको देखना चाह रहे हैं पूरी रिएक्शन, तो बेसिक रिएक्शन इज 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O. Okay, 2H2O gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 2H2SO4. तो दिस इज द बेसिक रिएक्शन कि पोटेशियम परमैंगनेट कन्वर्ट इनटू मैंगनीज सल्फेट MnSO4, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, KMnO4 K2SO4 मिल रहा है और H2SO4 मिल रहा है। तो जो पिंक कलर है यहाँ पे KMnO4 का, वो क्या हो जाए, कलरलेस हो जा रहा है, पिंक वायलेट कलर कलरलेस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे बाय द सल्फर डाइऑक्साइड पासिंग इट रिड्यूसेस पोटेशियम परमैंगनेट टू मैंगनीज Mn2+ आयन और MnSO4। ठीक है, तो ये एक हमारे पास रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट अगर हम चले स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज देखो सल्फर के पास हम देखें SO2 इज अ रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल फॉर्म। तो रिजोनेंस हाइब्रिड में क्या हो जाएगा हमारे पास, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया इसका, और दूसरा कैनोनिकल फॉर्म होगा डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर हमने निकालना तो हमको आता ही है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ क्या होती है, sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, और ये इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमको मिलता है। इस स्ट्रक्चर को देखें तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए सल्फर के पास यहाँ पे। तो एक हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रिजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम मिलता है 120 से, हमें कितना मिलेगा, 119 मिलेगा। तो ये बॉन्ड एंगल हमें क्यों मिलेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट इज द यूजेस ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज कहाँ का यूज हो रहा है? इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, पेट्रोलियम शुगर की रिफाइनिंग में, इन द ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। ठीक है, थर्ड कहाँ यूज हो रहा है? इन एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड द प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में का यूज हो रहा है। लास्ट फिफ्थ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने में काम आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड हमने बनाया था वो मेन रिएक्शन है उसकी। ठीक है ना, तो जिसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे काम आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में हमने बना के देखा, उसमें काम आ रहा है। फिर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज एज अ सॉल्वेंट टू डिजोल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। उनको क्या करने के काम आ रहा है, डिजोल्व करने के काम आ रहा है। ठीक है, ये कैसे यूज होता है, एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज होता है। कैसे यूज होता है, एज ए रेफ्रिजरेंट। तो दे आर द यूजेस ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कहा व्हाट हैपन, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है कि व्हाट हैपन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक आयन। अभी हमने कहा कि फेरिक आयन से पास करेंगे तो क्या होगा, फेरिक आयन से अगर हम पास करें तो अभी हम पीछे आते, देखो क्या हो रहा था, फेरिक आयन से हमने पास किया, तो ये वाला उसका आंसर है कि जो कन्वर्ट कर देगा फेरिक आयन को किसके अंदर, फेरस आयन में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, comment on the structure of two SO bonds formed in SO2 molecule. Are the two bonds in the molecule are equal? Yes. Why they are equal? Because they are the resonance canonical form, और जब resonating canonical form होते हैं तो they have to be equal. ठीक है, तो वहाँ equal है। How is the presence of SO2 detected? तो हमने भी KMnO4 से रिएक्शन कराई। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, KMnO4 से रिएक्शन कराइए, उसको डिक्लेरोज हो जाएगा तो वी कैन डिटेक्ट, है ना। तो हम KMnO4 को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय किससे ट्रीट करा के हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट से। हमने पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन करा के देखी, जब हमने उसको रिएक्शन कराया तो हमारे साथ रिएक्शन करने के बाद वहाँ पे क्या मिला हमें कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जा रहा है, डीकलराइज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट
डिक्लराइज हो जा रहा है। तो ये एक सिंपल सी मेथड है बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम मान के चलते ग्रुप 16 में सल्फर डाइऑक्साइड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा तो हम लोगों ने सल्फर इस चैप्टर में इसके पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा। या एक और क्वेश्चन आता है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एंड TO2 इज ऑक्सीडाइजिंग, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके है ना। इसको हम पहले भी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक के अंदर कि वो ऐसा क्यों होता। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो व्हाट इज ऑक्सो एसिड्स। तो ऐसे कोई भी ग्रुप हम सबको पता है जिसमें कैसा बॉन्ड हो, एक ऑक्साइड लिंक हो, ये ऑक्साइड लिंक है। ठीक है, कि इसमें नॉन मेटल डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्साइड लिंक है। और अगर इस ऑक्साइड लिंक के साथ किसी में अगर क्या है, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप किस में ब्रेक हो सकता है, ये H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस कर सकता है, H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये ऑक्सो, और ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका एसिडिक पार्ट हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड्स। तो किसी में भी अगर नॉन मेटल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्साइड लिंकेज है, तो ऑक्सो ग्रुप हो गया। और साथ में उसमें क्या है, OH ग्रुप है, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ये कि ये वाई दे आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। क्लियर। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप दूसरा सल्फ्यूरस एसिड था। अब सल्फ्यूरस एसिड के स्ट्रक्चर में को ध्यान रखो। हाँ, जितने भी स्ट्रक्चर्स है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के, अब इस ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे सल्फर सभी में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमें जो मिलेगी वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मिल रही है, sp3 मिल रही है। कितनी मिल रही है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मिल रही है। ठीक है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के साथ ये हमें क्या दे रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे रहा है। कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों दे रहा है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे रहा है। अब हम दे रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड है, तो सल्फ्यूरस एसिड के अंदर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक लोन पेयर मिल रहा है। ठीक है, अब हम यही सल्फ्यूरिक एसिड में जाते हैं तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो गया, H2SO4 है। यहाँ पे भी 2 OH ग्रुप है, एक और दो और कितने ऑक्साइड लिंकेज हो गए, 2 ऑक्साइड लिंकेज हो गए। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, क्या है हमारे पास, पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास क्या है, पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड H2H2O8 है। तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड यूनिट है जो इसमें कॉमन बॉन्डिंग है OO की। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक है। तो वो हमारे पास क्या है, H2H2O8 जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक है। ये देखो, और क्योंकि ये परऑक्साइड लिंक है, कौन सा हो जाएगा, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O7 है, और जिसको हम क्या कहते हैं, ओलियम। और ये यहाँ पे एक कॉमन ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन हट गया और उसके कॉमन ऑक्सीजन के साथ 2 सल्फ्यूरिक एसिड यूनिट आपस में क्या हो गई, कंबाइन हो गए। तो ये 4 ऑक्सो एसिड्स है हमारे पास। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऑक्सो एसिड से किसके, सल्फर के। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और अराइजेज होते हैं कि एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जस्टिफाई करो कि दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसे एसिडिक है, डाइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है। तो काउंट ओनली नंबर ऑफ OH ग्रुप। कितने काउंट करने हैं आपको, नंबर ऑफ OH ग्रुप। जितने OH ग्रुप होंगे उतने H+ आयन वो डोनेट करेगा, उतना प्रोटिक होगा। तो यहाँ पे देखो, हाउ मेनी OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप। यहाँ पे कितने OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप। तो बोथ आर डाइप्रोटिक। सेम है, अगर इसमें भी देखें तो हाउ मेनी OH ग्रुप, 2। यहाँ भी हाउ मेनी OH ग्रुप, 2। ऑल आर डाइप्रोटिक इन नेचर। जितने भी ऑक्सो एसिड सल्फर के हमें यहाँ दिख रहे हैं, चाहे वो सल्फ्यूरस एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो कहते हैं हमारे पास पर ऑक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड हो, ऑल आर कैसे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, दे आर डाइप्रोटिक। कैसे है वो सब, डाइप्रोटिक होते। क्यों डाइप्रोटिक होते, बिकॉज दे हैव 2 OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप है उनके, अपने 2 OH ग्रुप होने के कारण वो कैसे है, डाइप्रोटिक है। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आइए, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में प्रिपरेशन इस साल हमारे सिलेबस से क्या हो गई, रिमूव कर दिया गया। प्रिपरेशन को हमारे सिलेबस से इस बार क्या किया गया, खत्म कर दिया गया इन 2020। ठीक है, तो अगर वो हटा दिया गया हमें, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस है उसको हम देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमें क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है।
सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। प्रॉपर्टी तो देखिए, प्रॉपर्टी क्या होती है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड सभी ने लगभग लैब में देखा होगा। कलरलेस होता है, डेंस ऑयली लिक्विड होता है विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 एट 298 केल्विन। ठीक है, कितने पे फ्रीज हो रहा है ये? 283 केल्विन पे फ्रीज होता है और बॉयल कितने पे होता है? 611 केल्विन पे बॉयल होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन फ्रॉम द कंसर्न सल्फ्यूरिक एसिड, द कंसंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे तो ये 12 के हिसाब से छोटा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि जब भी हम ऐड करते हैं तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है और अगर हम उसको सडनली ऐड कर देंगे तो फोर्सफुली जितना भी एसिड हम ऐड कर रहे हो, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, स्प्लिट ऑफ हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करते हैं, रोकने के लिए उसमें धीरे 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 ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को इनटू द वाटर बाय कांस्टेंट स्टीयरिंग, ताकि वो इजीली डिजोल्व हो जाए। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इस धीरे धीरे ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को इनटू द वाटर। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि वाई वी आर एडिंग एसिड इनटू द वाटर, वाई वी कैन नॉट ऐड वाटर इनटू द एसिड, है ना। तो उसका क्वेश्चन का आंसर है ये। उसके बाद है सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दिस इज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, हमने इसको सिंपल सा जस्टिफाई कर दिया कि जो इन द आवर सिलेबस हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस in the chemical property of sulfuric acid. First one, based on their low volatility. Second, strong acidic characters. Third is a strong affinity toward the water. It means it is acting as a strong dehydrating agent and ability to act as an oxidizing agent. So 4 different reactions are there. Properties of chemical property and the reaction based on this chemical property. तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आइए उसको हम बातें करते हैं कि वो ऐसा क्यों है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लो वोलेटाइल कंपोनेंट। तो उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन, सेकंड का हमने पहले लिख लिया यहाँ पे। तो इन एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज इनटू 2 स्टेप्स। किसमें स्टेप में कन्वर्ट हो जा रहा है? इनटू 2 स्टेप। आयोनाइजेशन हमको पता है कि व्हेन यू ट्रीट H2SO4 प्लस H2O, तो हमको पता है क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा। क्या बना लेगा हमारे पास? H3O पॉजिटिव बना लेगा और HSO4 माइनस बनाएगा, है ना। तो वो करेगी यहाँ पे जो तोड़ रहे हैं हम 2 स्टेप प्रोसेस है कि H2SO4 ट्रीटेड विद वाटर, जब वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और क्या बना रहा है? HSO4 माइनस। यहाँ पे Ka1 जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बहुत बड़ा है, हाई वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं किसमें, सेकेंड, उसी HSO4 को फिर वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। और यहाँ पे Ka2 की वैल्यू उतनी हाई नहीं है। ठीक है, Ka1 की वैल्यू बहुत हाई है बट Ka2 की वैल्यू हाई नहीं है। एक क्वेश्चन आपके पास है कि वाई Ka2 लेस देन Ka1 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। Ka2 की वैल्यू बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू Ka1। क्यों होता है ऐसा? तो क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जो HSO4 माइनस आयन बना पहली रिएक्शन में, क्या बना हमारे पास? HSO4 माइनस 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज हो गया और जो रिमेनिंग हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टाइटली विद द सल्फेट आयन SO4 माइनस से। ठीक है, तो उसकी जो प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी वो कंपेरेटिवली कम हो जाती है विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो सेकेंड Ka2 की वैल्यू होती है बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू Ka1। ओके, तो एक बड़ा कारण है कि Ka2 और Ka1 को जब हम जस्टिफाई करते हैं तो ध्यान रखें क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वो टाइटली बॉन्डेड हो जा रहा है किसके साथ, कंपोनेंट के साथ, यानी HSO4 माइनस के साथ। तो वो इसलिए यूज़ होता है। उसकी जो Ka2 की वैल्यू होती है वो Ka1 से बहुत ही कम होती है। अब आ जाइए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिर हमने दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी में उठाया कि अगर हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, किसको कंटिन्यू कर रहे हैं, एसिडिक नेचर को केमिकल प्रॉपर्टी में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमने अब यहाँ पे एक चीज़ देखी, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, HSO4 माइनस बन रहा है। ठीक है, अब इस HSO4 माइनस में अगर हम देखें तो अगर हम इसको जनरली क्या होता है, एसिड प्लस बेस हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। क्या देता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बेस से रिएक्शन कराए इसको, तो यहाँ पे 2 तरीके से रिएक्शन होगी। पहली वाली रिएक्शन को जस्टिफाई करेगी, फिर दूसरे को जस्टिफाई करेगी। तो इसको देखते देखो, अगर हम कह रहे हैं कि नॉर्मल सल्फेट सच ए सोडियम सल्फेट एंड द कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सल्फेट
और दूसरा क्या बना रहा है, एसिडिक सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है, एसिडिक सल्फेट बना रहा है। तो अब वो कहते हैं कि क्यों ऐसा बन रहा है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ देखो, हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, प्लस क्या ले लिया हमने, H2SO4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे Na लिया तो आगे लेके 2NaOH, तो ये जो SO4 और ये क्या है Na, ये आपस में देख करके हमें क्या दे देगा, हमें ये दे देगा Na2SO4, क्या दे देगा हमको, Na2SO4 दे देगा। और साथ में हमारे पास क्या आ गया, 2OH, ठीक है। और ये 2 प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, 2H2O, ठीक है। ये बन गया हमारे पास सोडियम सल्फेट, और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। लेकिन अगर यही रिएक्शन को हम लिखे किस में, ये रिएक्शन अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा H2O, अलग हो जाएगा। तो ये बन गया आपका H2O। अब बचा क्या, जो वो बचा NaH और SO4, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन होती है, एक नॉर्मल सल्फेट बनेगा और एक एसिडिक हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एसिड, ठीक है। इसको हम एसिड सॉल्ट कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास लो वोलेटिलिटी पे बेस। हमने कहा कि इस बिकॉज इट इज़ लो वोलेटाइल, सेकंड किस पे बेस है, वोलेटिलिटी पे। एक हमने कहा बेस किस पे, वोलेटिलिटी पे। तो हमने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में लो वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो ये बनाने के काम आता है मोर वोलेटाइल एसिड्स, ठीक है। क्या बनाने काम आता है, लेस वोलेटाइल एसिड से क्या बनाने का काम आता है, मोर वोलेटाइल एसिड्स प्रिपेयर करने के काम आता है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से बना रहे हैं तो, ठीक है। तो अब चलो, हमने कहा कि मोर वोलेटाइल एसिड्स बनाने का काम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम मेटल हैलाइड ले रहे हैं, क्या ले लिया हमने, मेटल हैलाइड, उसको हमने किससे रिएक्शन कराया, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड्स आर मोर वोलेटाइल देन सल्फ्यूरिक एसिड, तो साथ में बन जाएगा मेटल सल्फेट। अब यहाँ पे वो एक्स क्या हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है। और अब देखो, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि NaCl इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, NaCl को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया, तो हमारा क्या बनेगा, Na और सल्फर एक करके क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, क्या बन जाएगा, Na2SO4, क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन गया, और साथ में क्या बन जाएगा, 2HCl, ओके। तो Na2SO4 प्लस 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, जब हम अगर हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, साल्ट के साथ रिएक्शन, सॉरी लो वोलेटाइल से मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बनाने के काम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखें दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है, दूसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास, एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसे बिहेव करता है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे बिहेव करने का मतलब क्या होता है, इस स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड can act as a dehydrating agent, it means it has a strong tendency to remove the water, वाटर को रिमूव करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। सिंपल एग्जांपल है कि आप शुगर लीजिए, उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऐड डालिए क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, वो एकदम ब्लैक मास आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर क्या होगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो एक ये है सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास कि हमने शुगर लिया, उस पर हमने क्या किया, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं शुगर के ऊपर, तो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में, और ये पूरी की पूरी वाटर इससे क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्या पास करेंगे इसमें से, कॉन्क H2SO4, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सी दैट, कोई भी एसिड लीजिए, सपोज हमने फार्मिक एसिड ले लिया, HCOOH, फॉर्म क्या लिया हमने, फॉर्मिक एसिड लिया, और उस हमने क्या रिएक्शन कराई किसकी, कॉन्क H2SO4 की रिएक्शन करा देगा अगर उसके ऊपर, तो ये इसमें से क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा। तो वाटर क्या, तो HOH यानी वाटर चला गया, प्लस क्या बन जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका, ये बचा CO, आपका CO फॉर्म हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। तो इट इज़ यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम एसिड्स, या और इफ़ यू वांट टू सी एनी अदर रिएक्शन लाइक अल्कोहल ले लीजिए हम, इसमें अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है, उसको कॉन्क H2SO4 उसके ऊपर रिएक्ट कराइए, कॉन्क H2SO4 के अबाउट 443 केल्विन, या आगे जाके हम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जब 443 पे करेंगे तो वो क्या बना देगा, एल्काइन बना देगा, वो बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा, और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे यूज़ करने के काम आ रहा है, क्या बना रहे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद आइए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि टूटने के बाद हमें क्या दे रहा है, ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में मिलती है, मतलब उतना, ठीक है, इन दोनों के बीच का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर हम H2SO4 को देखें तो हमने क्या लिखा, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फॉस्फोरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। Both metal and the non-metal oxidized by Conc sulfuric acid, which is reduced to sulfur dioxide. Why? Because basic reaction is there, H2SO4 यहाँ पे रिएक्शन देगा, क्या देगा, हीट करने पे हमको ये दे रहा है, हमको H2O दे रहा है, प्लस हमको क्या दे रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड देगा, और प्लस साथ में हमको क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। Few reactions are there as a oxidizing agent. First, when the copper reacts with the sulfuric acid. अब हमने तो हमेशा पढ़ा कि copper never reacts with the dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid. Copper doesn't produce hydrogen ion, है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता when it treated with the dilute sulfuric acid. क्यों नहीं करता? Because कॉपर क्या मिलता है, लो मिलता है रिएक्टिविटी सीरीज, और इन द रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद द किससे, हाइड्रोजन। बट व्हेन इट ट्रीट विद द कॉन्क H2SO4, किससे रिएक्शन करा रहे, कॉन्क से, तो कॉपर हमें यहाँ क्या बना के देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी कॉपर सल्फेट बना देगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सेम एज व्हेन इट ट्रीटेड विद द सल्फर, हमें क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, तो 3S प्लस H2SO4 हमें क्या देगा, 3SO2 प्लस क्या मिल जाएगा, 2H2O। एंड व्हेन इट ट्रीट विद द सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब किससे रिएक्शन करा रहे, कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे, तो कार्बन को किस में बदल देगा, CO2 में, और सल्फर अपने आप में किस में बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है, सल्फर से क्या बना दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना दे रहा है, और कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ गए बात को। तो ये एक हमारे पास रिएक्शन है। ऐसे में अगर फॉस्फोरस लेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड में। नेक्स्ट से हमारे पास है यूजेस। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ का यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, जितने भी फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट है ना, ये सुपर फास्फेट्स को बनाने के काम आ रहा है। इसके अलावा ये कहाँ यूज़ हो रहा है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आ रहा है, पिगमेंट्स बनाने काम में, पेंट, डस्ट स्टफ्स, इन द डिटर्जेंट इंडस्ट्री, इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इन द स्टोरेज बैटरी, सबसे ज़्यादा यूज़ जो हमारे डेली लाइफ में इसका है, कहाँ यूज़ होता है, लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में इसको काम किया आता है, ठीक है। लेबोरेटरी रिएजेंट है। तो ये दे आर द यूजेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, और काफ़ी यूजेस है ये, ठीक है। इसको नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम कह रहे मेन मेंशन 3 एरियाज इन विच सल्फ्यूरिक एसिड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो 3 एरियाज यही है, इसमें से कोई भी ले लीजिए आप, यहाँ पे ये एनी 3 एरियाज जो आपको अच्छे लगे उसको याद कर लीजिए। दे आर द 3 एरियाज वेयर द सल्फ्यूरिक एसिड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। यूजेस कहिए या फिर उसके बाद है वाई Ka2 इज़ वेरी स्मॉल देन Ka1 फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड इन अ वाटर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।